जरा सोचिए, अगर कोई सैलरी वाला इंसान अपनी ईएमआई समय पर ना भरे तो सिस्टम कितनी तेजी से हरकत में आ जाता है। बैंक के मैसेजेस, रोज रोज के कॉल्स, कानूनी नोटिस और कई बार तो वसूली वाले सीधे घर तक पहुंच जाते हैं कि भैया पैसा लौटाओ। लेकिन बात जब बड़े बिजनेस ग्रुप पर आती है, उन नामों पर आती है जिनके पास ताकत भी है, पहुंच भी और जिनका सोसाइटी पर असर भी है, तब सिस्टम की चाल इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? जवाब क्यों सालों तक आते ही नहीं है उनकी तरफ से। इसी पुराने सवाल के बीच में एक बहुत ही बड़ी हलचल मच गई है। कोबरा पोस्ट वर्सेस अनिल अंबानी का एडीए ग्रुप। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। आज बात एक ऐसी कॉर्पोरेट कहानी की जिसमें शामिल है करोड़ों की फंडिंग, पब्लिक का पैसा, बैंक लोन, सरकारी एजेंसियों की जांच, कोर्ट रूम की लड़ाई और एक गंभीर आरोप ये कि जनता का पैसा उठा करके असली बिजनेस में लगाने के बजाय उसे कंपनी से कंपनी और फिर प्रमोटर लिंक्ड एंटिटीज तक पहुंचाया गया। यानी गोल मटोल घूमती तस्वीर और कुल रकम का जो दावा है करीब 41,000 करोड़ रुपए, यानी 41,000 करोड़ रुपीस। तो फिर सच्चाई क्या है? देखिए, आगे बढ़ने से पहले एडीए ग्रुप का जो जवाब है वो जान लेते हैं, क्योंकि कहानी का हर एक पक्ष आपको सुनना जरूरी है ताकि आपको पूरा मुद्दा समझ में आ सके। कोबरा पोस्ट की रिपोर्ट बाहर आते ही एडीए ग्रुप ने साफ ये बयान दिया है कि ये सारे जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। पुराने डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल किया गया है, गलत मतलब निकाला गया है, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, ये एक राजनीतिक और कारोबारी साजिश है। ग्रुप ने यह भी कहा कि कोबरा पोस्ट खुद लंबे समय से चुप था और किसी के इशारे पर फिर से एक्टिव हुआ है, यानी फिर से इस तरह से काम करना शुरू हुआ है और ये ग्रुप की छवि को बिगाड़ने की कोशिश है। इसके अलावा इनके जो असेट्स हैं उसको कम कीमत पे हथियाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले कोबरा पोस्ट के आरोपों को समझते हैं कि पूरा आरोप क्या था जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि ग्रुप ने पब्लिक और बैंक से जो फंड्स रेज किए उन्हें एक्चुअल बिजनेस प्रोजेक्ट्स में लगाने के बजाय एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के जरिए सर्कुलेट किया गया, यानी पैसा एक कंपनी से दूसरी, फिर तीसरी और आगे बढ़ते हुए अंत में प्रमोटर लिंक्ड एंटिटीज तक पहुंचा दिया गया। कागजों में ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से लीगल नजर आते हैं, जैसे इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, कैपिटल एडवांसेस, शेयर सब्सक्रिप्शंस और बाद में कुछ एंटिटीज को राइट ऑफ दिखाया गया। लेकिन आरोप ये है कि इतने बड़े फंड मूवमेंट के बावजूद जमीन पर उतनी बिजनेस ग्रोथ और टेंजिबल प्रोग्रेस नजर क्यों नहीं आ रही है जितनी होनी चाहिए। कोबरा पोस्ट का दावा है कि ये पैटर्न कई सालों तक चला। भारत के साथ साथ कुछ फॉरेन जुडिक्शंस जैसे कि सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस और बीवीआई में मौजूद एंटिटीज का भी इस्तेमाल किया गया ताकि फंड ट्रेल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को ट्रेस करना मुश्किल हो जाए। कोबरा पोस्ट का दावा है कि ये जो खेल है 2006 से चलता आ रहा है। भारत में भी, विदेश में भी सिंगापुर, मॉरिशस, साइप्रस, बीवीआई जैसी जगहों में बनी एंटिटीज के जरिए पैसा घुमाया गया। एक यार्ड का जिक्र भी किया गया है यहाँ पे कि कैसे फंड्स के जाल में उसे खरीदा गया, फिर राइट ऑफ हुआ और रिकॉर्ड साफ दिख गया। अब यहाँ एक टर्म को समझिए, शेल कंपनी। इसका मतलब होता है ऐसी कंपनी जो कागजों में मौजूद हो और असल दुनिया में उसका कोई बड़ा नाम या बड़ा काम ना हो, यानी ना ठीक से कोई ऑफिस हो, ना स्टाफ मेंबर्स, ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, ना रोज का कोई जेन्युइन कारोबार हो, बस ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स और पेपर ट्रांजैक्शन। ऐसी कंपनीज का इस्तेमाल आमतौर पर दो कामों के लिए होता है। पैसा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए, और फंड ट्रेल को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए। कानून में ये खुद ब खुद इलीगल नहीं होता, लेकिन जब इनका इस्तेमाल फंड्स को घुमाने यानी लेयरिंग या फिर रियल बिजनेस को छुपाने जैसे कामों में हो, तब सवाल उठता है कि अब क्या होने वाला है। खैर, इस केस में शेल कंपनीज का जो जिक्र है वो क्यों हो रहा है ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, कोबरा पोस्ट का आरोप ये है कि एडीए ग्रुप के अराउंड ऐसी कई एंटिटीज क्रिएट और यूज की गई हैं जिनका जो रोल है वो मेनली फंड रूटिंग और ट्रेल को कॉम्प्लेक्स बनाना था, यानी पैसा एक कंपनी से दूसरी, फिर आगे प्रमोटर लिंक नेटवर्क तक ले जाना, बिना ग्राउंड पर उतनी रियल बिजनेस एक्टिविटी दिखाए हुए। अब बड़े सवाल पर आते हैं, अगर ऐसा कुछ हो रहा था तो सिस्टम ने आखिर इसको पकड़ा क्यों नहीं? सिस्टम की नजरों से बचता कैसे रहा? और यही वो बात है जो सबसे ज्यादा चुभती है। जब छोटे लोन डिफॉल्ट हो तो बैंक से लेकर के रिकवरी टीम तक सब कुछ तुरंत एक्टिव हो जाता है, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट जो डिफॉल्ट है उसमें साल दर साल नोटिस, मीटिंग, सुनवाई या फिर रीस्ट्रक्चरिंग और मामला खींचते चला जाता है। कोबरा पोस्ट का कहना है कि अनिल अंबानी के ग्रुप पर बैंकों का लोन बढ़ता गया, यानी बैंक ने पैसे दिए और उसकी वापसी यानी
यानी रीपेमेंट बहुत धीमी रही। अब सामान्यतः हालत में अगर देखा जाए तो अगर कोई लोन समय पर ना लौटाए तो बैंक जल्दी एक्शन ले लेता है, नोटिस भेजता है, अकाउंट को एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर देता है। उसके बाद रिकवरी प्रोसेस शुरू होता है। लेकिन कोबरा पोस्ट का आरोप यह है कि यहाँ से सब कुछ देर हो रहा है, यानी सब कुछ डिले हुआ है। उनका दावा यह है कि कई खातों को एनपीए मानने में भी बहुत डिले किया गया। लगभग 10 साल बाद उन्हें एनपीए माना गया, एनपीए घोषित किया गया। मतलब बैंक बहुत पहले समझ उनको जाना चाहिए था कि पैसा फंस रहा है और रीपेमेंट नहीं आ रहा है, रीपेमेंट उनकी तरफ से नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने डीले किया। एडीए ग्रुप का कहना है कि जांच हो चुकी है, कुछ साबित नहीं हुआ है, केस अदालत में है और मीडिया के जरिए फैसला मत करो। लेकिन जनता का सवाल बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधा है। नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं है? एक आम इंसान गलती करे तो सिस्टम तुरंत एक्शन ले लेता है, लेकिन कॉर्पोरेट लेवल पर बात आ जाए तो प्रक्रिया इतनी ज्यादा स्लो क्यों हो जाती है? लोन का पैसा भी हमारे ही सिस्टम से आता है। बैंक में रखा एफडी, पीएफ, ईपीएफ, म्यूचुअल फंड, ये सब तो जनता का ही पैसा है। तो नुकसान किसका होगा? आम नागरिक का। भरोसा किसका टूटेगा? जनता का। खैर, हकीकत क्या है ये कोर्ट ही तय करेगा। डॉक्यूमेंट्स और जांच एजेंसियां जवाब देंगी, लेकिन एक बात साफ है, भारत की अर्थव्यवस्था विश्वास पर चलती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस भरोसे की नींव है। अगर छोटे उधार लेने वालों के लिए नियम सख्त हैं, तो बड़े नामों के लिए भी वही सख्ती होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। देखिए, कंपनियां फेल हो सकती हैं, प्रोजेक्ट फेल हो सकते हैं, लेकिन भरोसा फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तब सबसे मजबूत जो बैलेंस शीट है वो भी देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पाती। इस कहानी में आगे क्या होता है, हर अपडेट हम आपके पास लाते रहेंगे, आपसे शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।